एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड यानी कि सेकेंड टर्म के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन, सबसे पहले जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 to 20 जो है वो 2 मार्क्स के हैं। टोटल 20 एमसीक्यूज है, तो टोटल 40 जो है वो क्वेश्चन 1 से है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन 21 to 28 है, ठीक है, वो 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, जो कि जो है टोटल 40 मार्क्स के हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच लोकल वैल्यू टेबल इज शोइंग द नंबर 27,083। तो 27,083 यहाँ पे शो कर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला है, विच सेट ऑफ नंबर इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर कौन सा अरेंज किया गया है? तो देखो, सबसे पहले 281 आ रहा है, 282, 288। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। 281, 282, 284 है, पर लास्ट में 285 आ गया, उससे पहले 288 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 285 लास्ट में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 281, 282, 284, 285 और 288 ये ठीक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे इक्वल करना है, तो देखो ये नंबर जो है वो यूज हो गया है, ये नंबर जो है वो भी यूज हो गया, तो नंबर कौन सा बच गया? 2580। तो ये ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसके बाद है 9999 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगेन 9999 ही आ जाएगा, है ना। देखो ऐसे लिखेंगे, 9999 1 से डिवाइड करोगे तो 9 1 9 जा 9 हो जाएगा, है ना। फिर 1 9 जा 9 होगा, उसके बाद फिर 1 9 जा 9 होगा, और फिर 1 9 जा 9 होगा, है ना। तो जो है वो 9999 आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 70 to 80। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो दूसरों के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो 71, 73 और 79 जो है वो प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 19। तो 19 का मल्टीपल क्या है? 171। अगला क्वेश्चन है, विच फिगर शोज अ सेक्शन ऑफ 1/4 ऑफ 12 बनाना। तो 1/4 किसका? ऑफ को मल्टीप्लाई कर, मतलब कि उसके लिए मल्टीप्लाई का साइन डालोगे 12, तो कटिंग करोगे 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 3 बनाना किस में है? सी पार्ट में, तो सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/10। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 9 लिख दोगे, कितने जीरो है? एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, आगे कोई भी नंबर नहीं है तो जीरो लगा देंगे, तो 0.9 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ करेंसी नोट इज शोइंग द सेम वैल्यू एज करेंसी शोन नोट शोन। तो यहाँ पे कितने रुपीज दिखाए गए हैं? 300। ठीक है, यहाँ पे कितने रुपीज है? 150। यहाँ पे देखो 100, 200, 250 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 100, 200 और 300, तो 300 ही पूछा इन्होंने हमसे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 20 रुपीज बनाना है, 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिए। तो हमें पता है 1 रुपीज के लिए हमें जो है वो 2 कॉइन चाहिए 50 पैसे के, तो 20 रुपीज के लिए 20 का डबल कर दो, तो 40 कॉइन्स चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द स्कूल। तो स्कूल यहाँ पे है, हॉस्पिटल यहाँ पे, कितना डिस्टेंस है? 3 किलोमीटर, बट इन्होंने आंसर जो है वो हमें मीटर में दिया है, तो 3 किलोमीटर को 3 को जो है वो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3000 मीटर। ठीक है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ स्टोन हैज द ग्रेटेस्ट वेट। तो किसका जो है वो वेट सबसे ज्यादा है? तो देखो यहाँ पे ये 1 kg 700 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 1.7 जो है वो कर सकते हैं इसे, या आप ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन होती है तो 1 kg 700 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 5 6 7 8 ये 800 ग्राम है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 1 kg 500 600 650 ग्राम है, 1 kg 650 ग्राम है ये। ठीक है, इसके बाद 5 6 7 8 850 ग्राम है, तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा वेट है? 1 kg 700 ग्राम है ना, तो ये जो है यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एंगल शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे इस तरीके का एंगल बन रहा है ना, मतलब एल शेप बन रहा है, तो वो कौन सा होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑप्शन वुड यू यूज टू क्रिएट अ शेप
शोन। तो जो है वो आपने जो है वो ये जो है कोन बनाना है, ठीक है। तो कोन जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो इसके लिए ये नेट की जरूरत होगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लेंथ अमंग द ऑब्जेक्ट ऑफ गोटा इज नीडेड बाय हरिंदर्स मदर टू पुट अराउंड हर दुपट्टा। अब देखो जो गोटा है वो मतलब कि बीच में तो लगेगा नहीं, वो सिर्फ बॉर्डर पे लगेगा। तो बॉर्डर क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो 2 मीटर इधर है, 3, ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर का लगेगा, 4, 5 और यहाँ पे 1 मीटर का, तो टोटल कितना हो गया 6 मीटर। इसके बाद है विच शेप हैज एन एरिया ऑफ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो कहाँ पे बनेगा, काउंट कर लेना इसको, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो 3 4 का कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ वॉल्यूम ऑफ 36 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो 36 क्यूबिक सेंटीमीटर किसका होगा, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम एक ही लेंथ देखें तो ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, 1 का ये 1 का ये, तो 2 हो गया, ठीक है। ब्रेड्थ देखेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया। और इसकी विड्थ देखेंगे तो कितना हो गया, ये 1 है, तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ये 8 हो गया, ठीक है, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है, ये 1, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब यहाँ की जो है वो देखो मेजरमेंट कितनी है 1 2 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो 36 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द कुल्फीज इटन बाय चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ वर डिपिक्टेड थ्रू अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चे जो है वो कौन से आइसक्रीम जो है मतलब कितनी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। तो आपने बताना है कि विच क्लास ऑफ चिल्ड्रन एट द मोस्ट आइसक्रीम, सबसे ज्यादा आइसक्रीम किसने खाई है, क्लास फिफ्थ वालों ने, ठीक है। इसके बाद है गिव द ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर द नंबर 15। तो 15 के लिए जो है वो ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होगा, आप इसके सर्कल जो है उसको काउंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। ये कितना था 6 था, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है, इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये 15 है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लुक एट द सैंपल केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। तो देखो सबसे पहले इधर है, इसका ऑपोजिट हो गया, इधर तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। मैचिंग करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है वो टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। तो 4 वाला ये है और 1 पार्ट शेडेड है, यानी 1/4 के साथ ये मैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये कितने पार्ट शेडेड है 4, तो ये 4/9 के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। यहाँ पे 5 है टोटल आइसक्रीम्स और 2 पार्ट शेडेड है, तो 2/5 के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, उसमें से कितने शेडेड है 6 शेडेड है, तो 6/11 से मैच हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, 8 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/8 के साथ मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। तो इन डिजिट्स को यूज करते हुए आपने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 8, फिर है 7, फिर है 5 3 और 2, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या फेस वैल्यू कहो, ठीक है। तो जो है इस नंबर का आपने बताना है, तो जो यहाँ पे प्लेस वैल्यू है, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू जो है वो कितना है 9000, ठीक है। 9 लिखकर इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो 3 जीरोस लगा दोगे, ठीक है। और जो यहाँ पे फेस वैल्यू है वो कितना है, जो मतलब कि जो फेस क्या होता है, जो चेहरा है वही दिखेगा, तो 9 जो है वही इसका फेस वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है राइट द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जो है आपने उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 71262, सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद 6162 वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 61 वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर 51 वाला आ जाएगा और उसके बाद 41 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नंबर 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट 3 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 4 टाइम 9 आ जाएगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 टाइम 9 आ जाएगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 2 टाइम 9 आ जाएगा। इन सबको आपने प्लस कर देना है, ठीक है। तो इन्हें प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा 79011, ठीक है। तो 11097 इसका आंसर हो जाएगा।
या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि मनदीप के पास 10,000 रुपीज है, उसने जो है वो 1050 के शूज खरीदे और कोट खरीदा है 3600 का, तो उसके पास कितने पैसे बच गए। तो सबसे पहले उसने कितने का सामान खरीदा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसने कोट खरीदा है कितने का, 3600 का, और जो शूज है वो खरीदा है उसने 1050 का। तो टोटल कितने का खरीद लिया इसने, यहाँ पर इन्हें प्लस कर लोगे, 0 5 6 3 + 1 4, तो 4650 का उसने सामान खरीदा। उसके पास कितने पैसे थे, उसके पास 10,000 रुपीज था, ठीक है। इसके बाद उसने 4650 का सामान खरीदा, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 10 है, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 6 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 हो गया। तो कितने पैसे उसके पास बच गए थे, तो उसके पास बच गए ₹5350। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन शोन इन द मेजरिंग कप इन लीटर्स। लीटर्स में बताना है हमने, तो देखो 1 लीटर और उसके बाद कितना जा रहा है, ये 100 200 300 है ना, तो 1.300 लीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लीटर है, इसके बाद कितना ऊपर हो गया, 500 600 700 800, तो 1.800 लीटर। यहाँ पे देखोगे तो ये 1.500 लीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1. ठीक है 00 लीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 लीटर है, तो यहाँ पे 2.00 लीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट द मेजर ऑफ द एंगल शोन बिलो विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। तो आपके पास जो डी है उसकी हेल्प से आपने इसे मेजर करना है। हम लोग मतलब कि आइडिया के थ्रू जो है इसको बता देते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है, इसके बाद ये 130 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b, ठीक है। 2l + b, तो 2 लेंथ हमारे पास कितनी है 8, ब्रेड्थ कितनी है 3, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, और ये इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 2 = 22, तो 22 मीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड, ठीक है। तो साइड इसकी जो है वो एक जैसी होती है, तो 5 ले लेंगे, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a length 12 मीटर लॉन्ग 3 मीटर हाई एंड 24 सेंटीमीटर थिक वॉल नीड्स टू बी बिल्ट। तो दीवार हमने इतनी ऊंची बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो वॉल का जो है हम लोग लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ 12 मीटर है, देखो कुछ यूनिट सेंटीमीटर में दिए हैं, कुछ मीटर में दिए हैं, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 × 100 जो है वो कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर है, वो कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हाइट दी गई है वो 3 मीटर दिया गया है, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 × 100 हो जाएगा, यानी कि 300 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है वो ब्रिक का लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो पता कर लेते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो लेंथ जो है ब्रिक की हमें जो है वो कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ दी गई है वो कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, है ना, और जो हाइट दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल और जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो ये क्यूबॉइड का शेप बन रहा है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे पहले वॉल का जो लेंथ है वो कितना है 1200, ब्रेड्थ कितनी है 24, और जो हाइट है वो कितनी है 300, और यहाँ पे जो ब्रिक का लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो कितना हो गया 24, यहाँ पे 12 है और ये 8 है, कटिंग कर दो, 12 से 1200 100 टाइम्स में कटिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 25 4 = 100, 4 2 = 8, उसके बाद 2 से इसकी कटिंग कर दो, तो ये 150 हो जाएगा। 25 और 150 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 3750, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है।
बेटा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु केम टू सी द सर्कस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज शो। अकॉर्डिंग मंडे टू फ्राइडे जो है वो आपको दिखाया गया है कितने बच्चे सर्कस जो है वो देखने आते हैं, ठीक है। और एक पिक्चर जो है वो 25 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन सॉ द सर्कस ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को, या तो सबसे पहले आप क्या करो ना, इसे यहीं पे ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो देखो ये कितने हैं, 2 बच्चे हैं, तो 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, ये 50 चिल्ड्रन हो गए। यहाँ पे 3 बच्चे हैं तो 25 3 जा कितना हो जाएगा 75। यहाँ पे 2 2 4 5 बच्चे हैं तो 25 इंटू 5 कर दोगे कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 125 हो गया। यहाँ पे कितने हैं 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 बच्चे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 50 100, ठीक है। और ये 200 हो गए, 200 बच्चे। यहाँ पे कितना हो गया 50 50 100, और ये जो है 150, ठीक है। तो पूछा गया हाउ मेनी चिल्ड्रन सॉ द सर्कस ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने बच्चों ने सर्कस देखा 75 चिल्ड्रन, 75 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है ऑन विच डे द मोस्ट चिल्ड्रन कम टू सी द सर्कस एंड हाउ मेनी, सबसे ज्यादा जो है वो किस दिन बच्चे सर्कस देखने आए थे, तो आए हैं ये है थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे को देखने आए हैं, थर्सडे। और बोला है कितने आए हैं, ठीक है। तो एंड 200 चिल्ड्रन थर्सडे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो जाएगा 200 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच द सर्कस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो थर्सडे को जो है कितने बच्चों ने जो है वो सर्कस देखा था 200, और फ्राइडे को कितने बच्चों ने सर्कस देखा 150, तो डिफरेंस कितने का हो गया 50 का हो गया, ठीक है। तो 50 चिल्ड्रन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।